Hello students. So my name is Atul Singh and I'm your physics teacher. So today we are going to see the chapter called Mechanical Properties of Solid. So बेटा ये बहुत easy chapter है for JEE Mains and NEET exam. ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ मोस्टली अगर आप फॉर्मूलाज आप ध्यान दे दो और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आराम से स्कोरिंग चैप्टर है. इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके नीट एग्जाम में हो या फिर JEE मेंस एग्जाम हो उसमें आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर का नाम देख सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. काफ़ी जगह इसको इलास्टिसिटी भी बोलते हैं. ओके, सो देखिए ये चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स से ज़रा पहले वो देख लेते. अगर मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है लाइक कोई रबर बैंड है, लेट्स से ये रबर बैंड है. ठीक है, अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाऊं, इस पर मैंने एक फोर्स लगाया तो इस फोर्स की वजह, ये जो फोर्स लगाया मैंने इसकी वजह से रबर बैंड एक्सटेंड होगा. इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सटेंशन आया, चेंज हुआ, इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? ओके, अब जैसे मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूं, अगर ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा आपका इलास्टिक ऑब्जेक्ट और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी. अंडरस्टूड? और अगर मैंने वही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफॉर्मेशन आया, फिर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करूं और वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाया, ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट और ये प्रॉपर्टी क्या रहेगी? प्लास्टिसिटी. अंडरस्टूड? सो दो टर्म आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी. व्हाट इज इलास्टिसिटी? अगेन, if you will apply a deforming force to an object, then there will be deformation in the object, and after removing the deforming force, if the object regains its original dimension or original configuration, then the object will be elastic object and the property is called elasticity. Understood? Now the second term is plasticity. What is plasticity? After removing of deforming force, if the object does not regain its original dimension or original configuration, then this object will be plastic object and the property is known as plasticity. Understood? Okay, so अभी हम इसमें कुछ terms देखेंगे, है ना. That is a stress और strain, है ना. वो stress ने जो आपका एग्जाम के पहले आता है, that is not stress. ओके, वो स्ट्रेस देखेंगे जो इस चैप्टर में है. ठीक है ना. सो लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो स्ट्रेस क्या होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे अपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सटेंशन आया, सो दैट इज योर स्ट्रेस. अंडरस्टूड? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन भी तीन टाइप के होते हैं. जो पहला वाला टाइप है, पहला वाला है लेंथ वाइज स्ट्रेस आता है, जिसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल. ठीक है ना, लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो इसमें होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, लेट्स से आई हैव एनी ऑब्जेक्ट, लेट्स से रबर बैंड ही ले लो. ओके, इसका ओरिजिनल लेंथ एल ले लेता. इस पे अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया नीचे की तरफ या यहाँ पे कोई मास रख दिया. अच्छा, ये जो वायर है, ये जो आपने लेंथ लिया है ना, दिस इज मासलेस वायर. याद रखना, ये वायर कैसा है? मासलेस. मासलेस होना चाहिए. ठीक है, मासलेस होना चाहिए. तो अगर मैंने यहाँ पे कोई मास रख दिया, ठीक, तो ये इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इसका मतलब ये एक्सटेंड करेगा. अगर ये एक्सटेंड करेगा तो ये जो वायर है ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा. ठीक है ना, ये थोड़ा सा और वायर ऐसा नीचे आ जाएगा. ये मास यहाँ पे आ गया. अंडरस्टूड? सो ये मास इधर आ जाएगा. अच्छा, यहाँ तक वो ओरिजिनल लेंथ था. अब ये जो लेंथ आया,
दिस लेंथ विल बी योर डेल्टा एल, और ये लेंथ क्या होगा, ये ओरिजिनल लेंथ था, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो फोर्स लगा, ये आपने फोर्स नहीं लगा, इस मास ने लगा, ये मास ने कौन सा फोर्स लगाया, यहाँ पे जो फोर्स लगा वो लगा एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, दिस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस दैट विल बी, यहाँ पे लिखता है, एक मिनट, यहाँ पे जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, शॉर्ट फॉर्म में एलओएनजी लिखता, या टेंसाइल स्ट्रेस, वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो एरिया रहेगा इस वायर का एरिया रहेगा, ठीक है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज योर एरिया ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ये ध्यान में रखना। सो जो एरिया है दैट इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर वो सर्कुलर शेप होता है, इट मीन्स दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, इसके बदले आप फोर्स के बदले आप ये भी लिख सकते हैं, लाइक एम जी भी लिख सकते हैं, एम जी अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के बदले क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। लाइक मैं ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, अंडरस्टूड। सो ये ध्यान में रखना है, या तो फोर्स बाय एरिया या फिर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज longitudinal strain. What is strain? Strain is nothing but it's a change, है ना, change with respect to original. So longitudinal strain will be change in length upon original length. Original length ये था L और ये delta L, that will be your change in length. Strain मतलब ही change upon original होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। So this is longitudinal और tensile stress and strain. ओके, अब सेकेंड टाइप पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे आते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड वाला है, सेकेंड टर्म, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या हाइड्रोलिक भी इसको हम बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन। सो इसमें होगा क्या कि अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने सपोज पानी के अंदर डाल दिया, तो पानी के जो हर तरफ से फोर्स लगाएगा ना, पानी क्या करेगा, ये छोटा सा बहुत मामूली सा ऑब्जेक्ट है, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट, पानी के अंदर डाला है तो हर तरफ से फोर्स लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हो। या फिर अगर मैं इसमें हर तरफ से फोर्स लगाऊं, चारों तरफ से फोर्स लगाओ F, और ये चारों तरफ से फोर्स सेम रहना चाहिए, अलग नहीं रहना चाहिए, इट शुड बी इक्वल फोर्स, ठीक है ना। तो इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है V, इसमें जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, दैट चेंज इन वॉल्यूम विल बी, कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी V माइनस डेल्टा V। ये इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, इतना वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा V, और इसको हम बोलेंगे V माइनस डेल्टा V। ये जो इसका वॉल्यूम है ये कितना हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V, ठीक है। सो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी वॉल्यूम स्ट्रेस, दैट विल बी अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, यहाँ पे एरिया हम क्या लेंगे, जैसे लेंथ में तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते, यहाँ पे एरिया लेंगे जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा, या आप बोल सकते हो पूरे सरफेस का एरिया, अंडरस्टूड। मतलब ये पूरे चारों तरफ से जो सरफेस रहेगा दैट विल बी योर एरिया, सरफेस एरिया यू कैन से, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया रहेगा ये क्या रहेगा, सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम नेक्स्ट है। अच्छा, इसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, लाइक, ठीक है ना, डीपी आप चेंज इन प्रेशर बोल दो, क्योंकि इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, या डीपी बोल दो या डेल्टा पी बोल दो, वॉल्यूम वाह ये फोर्स लगने की वजह से मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, इनिशियल कुछ और प्रेशर था, बाद में कुछ और प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर की वजह से वॉल्यूम स्ट्रेस आया, ठीक है। अगला क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अच्छा, ये चेंज अपॉन ओरिजिनल क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया, हमने यहाँ पे कंप्रेस किया है,
तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया है, इसलिए माइनस डेल्टा वी बाय पी, ठीक है ना। ओके, अच्छा स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, कोई भी हो यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया है ना, सो दैट विल बी नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, और अपन पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना, और यू कैन ऑल्सो से पास्कल। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। एंड ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन हालांकि चेंज अपॉन ओरिजिनल है, मतलब क्वांटिटी तो सेम ही रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा यूनिटलेस, नो यूनिट, ठीक है ना। जैसे ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है, समझा क्या। ओके, अब थर्ड वाले टाइप पे आते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया। नेक्स्ट टाइप थर्ड, ये होता है शेयर। शेयर बोले तो शेप वाइज चेंज आता है, कैसे आता है चेंज, शेप वाइज, शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, सो जैसे हमने सबसे फर्स्ट वाला स्ट्रेस स्ट्रेन देखा वो लेंथ वाइज, मतलब लेंथ वाइज चेंज हो रहा था, है ना, लेंथ वाइज चेंज हो रहा था। सेकेंड वाला जो देखा वो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, पूरा सरफेस का वॉल्यूम। थर्ड हम देखेंगे कि उसका शेप ही चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मेरे पास कोई मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये लेट्स से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे ऊपर इस सरफेस के ऊपर एक ना फोर्स लगाता है यहाँ पे, और ये फोर्स रहता है टेंजेंशियल फोर्स, दैट फोर्स विल बी योर, दिस फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स, ओके। सो अगर ये टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो इस ऑब्जेक्ट का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा बाद में, ठीक है, हल्का सा इसका शेप चेंज हो जाएगा। नीचे यहाँ पे फिक्स है, अच्छा इसका लेंथ अपन ले लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ L रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल लेंथ L है, ओरिजिनल लेंथ L है, सारे L है ना, ये भी L है, हमने यहाँ पे स्क्वायर मान के चला इसको, ये भी क्या है, L है। तो जैसे आपने चेंज किया तो ये तो L ही रहने वाला है, ये यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ओरिजिनल पोजीशन पे था ये, वो यहाँ पे था, दिस विल बी योर x, डेल्टा x, मतलब जो ओरिजिनल पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ पे चला गया, और दिस एंगल विल बी योर थीटा, अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो शेप ही चेंज हो गया, पहले अगर मुझे स्क्वायर दिख रहा था तो अब मुझे वो रोम्बस दिखेगा, शेप चेंज हो गया ना। इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के, कौन सा स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्मूला तो वही आना है, फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स, ये फोर्स कैसा रहता है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, अपॉन एरिया। अच्छा यहाँ पे एरिया कौन सा रहेगा, जिस सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, जिस एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एरिया रहेगा जिस एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, अंडरस्टूड। ये आपका रहेगा एरिया, मतलब ये सर एरिया, जैसे अगर मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस दीवार पर फोर्स लगाऊं तो ये दीवार जो है ऐसा घूम जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो इस दीवार का हम एरिया लेंगे, लाइक इट्स बोर्ड का एरिया लेंगे, ठीक है ना, अंडरस्टूड। सो ये रहेगा इसका एरिया। अच्छा नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन, यहाँ पे शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा वो देखते हैं, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन विल बी चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल क्या है, लेंथ, ठीक है ना, ओके। अच्छा यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स बाय एल को मैं टेन थीटा पे यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे टेन थीटा है ना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, लाइक दिस इज 90 डिग्री, तो टेन थीटा भी आप उसको लिख सकते हो, ठीक है ना, दिस इज शियर स्ट्रेन। तो शियर में जो फोर्स लगता है वो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और एरिया क्या रहता है, जिस एरिया पर आप फोर्स लगा रहे हो वो हम एरिया लेते हैं, जिस एरिया पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया, नॉट सरफेस एरिया, नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया, बट वो एरिया जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने फोर्स लिया वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, ये सारा जो हर तरफ से फोर्स लग रहा था वो हमने फोर्स लिया है, ठीक है। और जो एरिया लिया है वो पूरा सरफेस एरिया लिया है, वो ध्यान में रखना, पूरा सरफेस एरिया। और जो इसमें लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन था, इसमें हमने जो फोर्स लिया, अच्छा हाँ, ये वाला जो फोर्स है वो कैसा फोर्स रहता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर रहता है। ये फोर्स कैसा रहता है, परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ध्यान में रखना। दिस इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहाँ पे जो एरिया लेंगे वो कैसा एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शन वायर का एरिया, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सिंपल, तीनों के ऊपर सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अंडरस्टूड? ये 3 टॉपिक हो गए। ओके, सो एक यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास लेट से एक रेक्टेंगुलर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर, आप ऑब्जेक्ट, इसको आप नोटबुक भी ले सकते हो, है ना, जो बहुत मोटा बुक होता है ना, बहुत ज़्यादा मोटा बुक है, वो सरफेस के ऊपर फिक्स्ड है, वो सरफेस के ऊपर इसको क्या कर दिया है, इसको फिक्स कर दिया है ना। ये जो पूरा है, ये पूरा पार्ट कैसा रहेगा, फिक्स्ड, ठीक है। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं ले लेता, लेट्स से 5 मीटर, ठीक। ये वाला जो लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ पे लेता मैं, ये लेंथ है, इसको मैं ले लेता 2 मीटर, ठीक है। और ये वाले लेंथ को मैं ले लेता 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लेंथ 5 मीटर आ गया, ब्रेथ आ गया 1 मीटर, ठीक है। थिकनेस 2 मीटर। मैं काम करता हूँ, थिकनेस को 1 मीटर ले लेता हूँ और इस ब्रेथ को 2 मीटर ले लेता हूँ। थिकनेस को 1 मीटर एंड ब्रेथ को 2 मीटर, ठीक है ना। अब ये पूरा इधर ये सरफेस इसका फिक्स है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक ऐसे एंगल में इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ये फोर्स मैं ले लेता हूँ लेट से 50 न्यूटन, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये बताना है, इसमें यू हैव टू फाइंड फर्स्ट वन, you have to find the longitudinal stress, okay, and second you have to find the shear stress. ये आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, आप वीडियो पॉज करो एक बार और फाइंड करो इसको क्या आता। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। तो आपको इसमें निकालना है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में जो फोर्स रहता है दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और शियर स्ट्रेस में जो फोर्स रहता है दैट इज टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है ना। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में जो फोर्स लगेगा, है ना, वो फोर्स कितना लगेगा वो देखते हैं। तो इस फोर्स को मैं, अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ नहीं दिया, एंगल नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हॉरिजॉन्टल से एंगल में ले लेता 37 डिग्री, दैट ये भी गिवन होना ज़रूरी है, 37 डिग्री, ठीक है। अब इस वीडियो को पॉज करो, फिर सॉल्व करो। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट निकालते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा निकालते हैं शियर स्ट्रेस। तो फोर्स के कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, दूसरा इस तरफ बनेगा। ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल फोर्स है, दिस फोर्स इज टेंजेंशियल। और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये है ना, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 37, 50 इंटू कॉस 50 इंटू कॉस 37, ठीक है। इसका मतलब 50 इंटू कॉस 37 कितना आता, कॉस 37 आता है, हाँ कॉस 37 आता है 4/5, तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 40 न्यूटन। अंडरस्टूड। अब ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है
ये आ जाएगा एफ साइन 37। एफ कितना है अच्छा एफ टेंजेंशियल था ना, तो ये कैसा हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो एफ टेंजेंशियल हो गया टू द सरफेस और ये हो गया एफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अपर सरफेस। ठीक है, सो ये बन जाएगा 50 इंटू साइन 37, ठीक है ना। सो साइन 37 इज हाउ मच, इट इज 3/5। इसको सॉल्व करूँगा, सो 10 3 30 न्यूटन। तो जो मेरा परपेंडिकुलर फोर्स है जिसकी वजह से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा वो है 30 न्यूटन। जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स है जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस आएगा वो है अपना 40 न्यूटन। अच्छा, एरिया यहाँ पे कौन सा रहेगा, जिस एरिया पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये हम एरिया लेंगे। ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया लेंगे दोनों के लिए, क्योंकि उसी एरिया पे टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है और उसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स भी लग रहा। ठीक है ना, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे एक मिनट, सो यहाँ पे फर्स्ट वाला निकालते। फर्स्ट वाला था, हाँ फर्स्ट वाला था लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वो आता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया वही हो गया, तो परपेंडिकुलर फोर्स इज हाउ मच, इट इज 30 न्यूटन अपॉन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का ये 5 मीटर है ये लेंथ और ये 2 मीटर है, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज 30/10। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 3। स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, दूसरा अपने को निकालना है शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, इट इज टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया जिस पर वो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा। तो ये इसी एरिया पे वो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इसी एरिया पे लग रहा। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना है यहाँ पे, वो है अपने पास कितना आया 40 न्यूटन। 40 एरिया कितना है 5 इंटू 2, वही हो गया ना एरिया। ठीक है ना, सो 40/10 दैट विल बी नथिंग बट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे। ठीक है, आगे चलते। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते। नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये क्या कहता है बेसिकली, इट सेज दैट स्ट्रेस विदिन इलास्टिक लिमिट, विदिन इलास्टिक लिमिट stress is proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. ठीक है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन। ठीक है, तो दैट कांस्टेंट विल बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, व्हाट इज के? के ओवर हियर इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये अलग अलग होता है। ठीक है ना, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये अलग अलग चेंजेस में अलग अलग होता। ठीक, इसका एक ग्राफ आता, ठीक। अच्छा, विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब कि उसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जाना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं ये रबर बैंड है, इसको मैं खींच रहा हूँ, तो तब तक मतलब उस पॉइंट तक उसका इलास्टिक लिमिट नहीं जाना चाहिए। मतलब छोड़ने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वापस वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आना चाहिए। मतलब तब तक इलास्टिक लिमिट है। जैसे मैंने इसको खींचा एक पॉइंट के बाद उसको मैंने रिमूव कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, वापस वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब इलास्टिक लिमिट चला गया है। लेकिन तो यहाँ पे क्या बोला है, इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, सो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे इसका स्ट्रेस हो जाएगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है ना। सो ये कैसा आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दिस इज योर ग्राफ, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये जो k है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये अलग अलग अब होगा क्या, ठीक है। मतलब लेंथ वाइज चेंज में क्या होगा, वॉल्यूम वाइज चेंज में क्या आता है, वॉल्यूम वाइज अगर स्ट्रेस लगता है तो शेप, शेयर वाइज अगर चेंज आता है तो फिर उसमें क्या नाम आएगा उसका, k का, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज देखते। सो पहला टर्म है, फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कब आएगा, ये जब लेंथ वाइज चेंज आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर तब। मतलब जो k था ना, k क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, उसके बदले y आ जाएगा, ठीक है। ये कब आता है, जब ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ वाइज चेंज आएगा तब, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको बहुत बार रिपीट कर दिया, ओके। सो यहाँ पे k के बदले y आ गया, तो y, इसका मतलब y क्या हो जाएगा, k क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो y क्या आ जाएगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, ओके, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो आराम से। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, F/A अपॉन इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा L/L, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला y के बदले मैं लिख सकता हूँ F/A इंटू L अपॉन डेल्टा L, ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ। F के बदले आप चाहो तो mg अप्लाई कर सकते हो, जो फोर्स लग रहा है, m इंटू जी। एरिया के बदले चाहो तो आप पाई आर स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, ये L बाय डेल्टा L ही रहने दो, ठीक है। अब चाहो तो मास के बदले, m था ना, मास के बदले डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वो भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और ए क्या था, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वायर था। अच्छा याद रखना, वायर वहाँ पे मासलेस है, अभी तक वायर क्या है, मासलेस है, ठीक है ना। तो फिर ये यहाँ पे जो वायर है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज मासलेस, ठीक है। वायर इज मासलेस, तभी हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे, मासलेस नहीं रहेगा तो फिर कुछ अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके ऊपर जरा कुछ क्वेश्चंस करते, ठीक। बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है जब दो वायर सेम लेंथ, पहला क्वेश्चन, जब दो वायर सेम लेंथ है, रेडियस भी सेम है, जॉइंट एंड टू एंड, मतलब सीरीज में जॉइंट है और लोडेड, वहाँ पे कोई मास रख दिया है जॉइंट करके। याद रखना यहाँ पे मासलेस वायर है, दोनों केस में मासलेस वायर है। दोनों वायर का यंग्स मॉडुलस क्या दिया है, y1 एंड y2। अच्छा यंग्स मॉडुलस जो होता है ना, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। जैसे स्टील है, अगर यहाँ पे दोनों वायर जो है, दो वायर यहाँ पे दिया है, दोनों वायर अगर स्टील रहता है ना तो दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम रहता है, y1 इक्वल्स टू y2। बट यहाँ पे दोनों वायर अलग अलग है, एक हो सकता है स्टील हो, दूसरा हो सकता है एल्यूमिनियम हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, यंग्स मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ओके। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन ये है कि दोनों वायर जो है सेम लेंथ का है, रेडियस भी सेम है, रेडियस क्रॉस सेक्शन का रेडियस सेम है और पैरेलल में जॉइंट है और लोडेड है, तो फाइंड द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। तो सबसे पहले अब वीडियो को पॉज करो और फिर ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओके। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है कि अपने पास दो वायर है, याद रखना मासलेस वायर है, तो मैं मासलेस है, ये हल्का सा पतला सा वायर मैं आपको बताया था, एक यहाँ पे है, दूसरा वायर दूसरा वायर ये है, दोनों जॉइंट है और यहाँ पे एक मास रख दिया, ठीक है ना, लोडेड मतलब मास रख दिया। इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, इसका यंग्स मॉडुलस है y2, इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ सेम ही है, L है, ठीक है। अच्छा अब इसमें y इक्विवेलेंट, दोनों का y इक्विवेलेंट निकालना है। तो y इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको पता है कि दोनों पर सेम क्या लग रहा है, यहाँ पे सेम फोर्स लग रहा है दोनों के लिए, क्योंकि m सेम है दोनों के लिए। अच्छा दोनों मासलेस वायर है, याद रखना अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं
वायर यहाँ पे मासलेस है। जब वायर के अंदर मास रहेगा तब हम देखेंगे उसका क्या इक्वेशन बनेगा, क्या चेंजेस आएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में, ठीक है। सो यहाँ पे पहले देखते हैं कि इसमें क्या नेट टोटल जो चेंज इन लेंथ है ये आपका इक्विवेलेंट आएगा। ये इक्विवेलेंट जो आएगा वो चेंज इन लेंथ इन वायर 1 रहेगा, ये फर्स्ट वायर ले लेते हैं, प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, ठीक है ना। ऐसा मैं डेल्टा टोटल चेंज इन लेंथ ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है? चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला बनता है आपको पता है, y इज इक्वल्स टू क्या रहता है? y इज इक्वल्स टू एफ बाई ए इंटू एल बाय डेल्टा एल रहता है, यही रहता है। सो यहाँ से डेल्टा एल क्या आ जाता है? डेल्टा एल आता है एफ बाई ए इंटू एल बाय वाई, यही आता है। तो डेल्टा एल हम दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। डेल्टा एल हम दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों जगह पे डेल्टा एल। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एल के बदले में क्या लिख सकता हूँ? एफ। फोर्स तो सेम ही लग रहा है, फोर्स तो इक्विवेलेंट फोर्स भी सेम ही लगने वाला है, एफ ही लगने वाला है। एल कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा, है ना। L प्लस एल कितना हो जाएगा? एक मिनट, L प्लस एल कितना हो जाएगा? देखो डेल्टा एल का ही फॉर्मूला बन गया वो वाला, एफ अपॉन ए एल अपॉन वाई। तो एफ तो इक्विवेलेंट एफ भी वही लगने वाला है जो दोनों वायर पे लगेगा, जो इस पे फोर्स लग रहा है, जो इस पे फोर्स लग रहा है, वही फोर्स दोनों वायर मिला के भी लग रहा है। तो एफ में एफ इक्विवेलेंट ही रहने देता, एफ ही रहने देता। इनटू लेंथ कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हो गया, है ना, एल प्लस एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए, रेडियस सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्विवेलेंट भी वही रहने वाला है, ठीक है, इनटू वाई इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे देखते हैं डेल्टा एल वन के लिए, डेल्टा एल के लिए वह फॉर्मूला यूज़ करो, फोर्स तो सेम ही रहने वाला है, ये एल हो जाएगा फर्स्ट वाले वायर के लिए, एरिया तो वही रहेगा, इसके लिए y1 हो जाएगा, प्लस सेकंड के लिए फोर्स यही रहने का, लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस y2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कैंसिलेशन होगा, एरिया फोर्स एरिया फोर्स एरिया फोर्स कैंसिल, तो यहाँ पे अच्छा लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, तो यहाँ पे बचता 2 अपॉन वाई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y1 प्लस 1 अपॉन y2, ठीक है ना। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता y2 प्लस y1 अपॉन y1 इंटू y2, ये आता 1 अपॉन y 2 अपॉन y इक्विवेलेंट। तो y इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? यहाँ से y इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 उधर जाएगा ना, 2 उधर चला जाएगा, सो 2 टाइम्स y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2, सो ये आ जाता y इक्विवेलेंट। अगर दो वायर जो मासलेस है और सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों का लेंथ सेम है, रेडियस सेम है और एक ही मास से कनेक्टेड है और दोनों का यंग्स मॉडुलस सिर्फ डिफरेंट है, तो ये आएगा y इक्विवेलेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। अब वीडियो पॉज करके आप सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। सो वायर्स को यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ये एक वायर हो गया यहाँ पे और एक ये वायर यहाँ पे हो गया, दोनों वायर मासलेस है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों पे लोड सेम है, लोड मतलब m है, ठीक है ना। इसका लेंथ l ले लेते हैं, इसका लेंथ भी l ले लेते हैं। तो इसमें अलग क्या रहेगा? देखो डेल्टा एल दोनों के लिए सेम रहेगा, जितना ये डेल्टा एल होगा उतना ये भी डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल दोनों के लिए सेम रहेगा। हाँ, नेट फोर्स दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, नेट फोर्स दोनों के लिए अलग अलग रहेगा। एक मिनट, नेट फोर्स दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स है एफ इक्विवेलेंट, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता, एफ इक्विवेलेंट या टोटल फोर्स विल बी फोर्स ऑन वायर 1, अच्छा इसका यंग्स मॉडुलस कितना है y1, इसका यंग्स मॉडुलस कितना है y2, ठीक है ना। तो जो एफ इक्विवेलेंट है F1 वायर 1 का फोर्स प्लस वायर 2 का फोर्स। सो यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या आता है? F अपॉन ए, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा L अपॉन डेल्टा एल। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा y इंटू ए इंटू डेल्टा एल
अपॉन एल, ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। अब सेम फोर्स का फॉर्मूला हम दोनों जगह पे रखेंगे, इक्विवेलेंट के लिए भी और F1 और F2 के लिए भी। तो F इक्विवेलेंट के बदले यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Y इक्विवेलेंट, ठीक है, एरिया। अच्छा, एरिया जो है इसका भी एरिया है और उसका भी एरिया है, तो दोनों का एरिया 2 टाइम्स एरिया हो जाएगा। इसका एरिया प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया। डेल्टा एल दोनों के लिए तो सेम ही रहने वाला है, कंबाइन भी डेल्टा एल दोनों के लिए सेम रहेगा। सो यहाँ पे हो गया डेल्टा एल अपॉन लेंथ, तो एल ही है, इक्विवेलेंट लेंथ भी एल ही है, ठीक है ना। ओके, नाउ F1 के लिए Y1, F1 के लिए Y1, उसका एरिया A और हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन ये हो जाएगा L प्लस F2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम Y2 A डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप इसको कैंसलेशन कर सकते हैं। कैंसलेशन यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, एल कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एल भी कैंसिल, एरिया भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Y इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 टाइम, यहाँ पे 2 बच गया ना, 2y, 2 इंटू Y इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे Y1 बच गया, उधर Y2 बच गया, तो यहाँ से Y इक्विवेलेंट क्या आ गया, Y इक्विवेलेंट आ गया Y1 प्लस Y2 अपॉन 2। So this is your Y equivalent when both wires are connected in parallel. Okay? Understood? ठीक है, अभी एक और सवाल लेते यंग्स मॉडुलस के ऊपर। अब बेटा यहाँ पे एक नया क्वेश्चन लेते, ये वीडियो को आप पॉज करो और आप ट्राई करो सॉल्व करके आंसर बताओ, ठीक है? ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे एक वायर है जो डेल्टा एल जिसका दिया है 4 mm, सर्टेन कुछ वेट की वजह से वो एलोंगेट हो रहा है। अगर सेम वेट दूसरे वायर पे लगे, मटेरियल सेम रहेगा दूसरे वायर का, सेकेंड वायर का, बट दूसरे वायर का लेंथ आधा है और उसका डायमीटर डबल है दूसरे वायर का, तो आपको दूसरे वायर में लेंथ में कितना चेंज आएगा, डेल्टा L2 निकालना है। इट मीन्स डेल्टा L1 आपको दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। डेल्टा L1 दिया है 4 mm, आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा L2 सेकेंड वायर में कितना आएगा चेंज। तो सिंपल अपने को पता। अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या गिवन है, इसमें दिया है कि जो सेकेंड वायर है वो फर्स्ट वायर का हाफ है, फर्स्ट वायर के लेंथ का हाफ है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं L1 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ L2, ठीक है ना, ये ध्यान में L1 को लिख दिया। अच्छा, डायमीटर D2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ D1 है, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसमें सेम क्या है, वेट भी सेम है, मतलब फोर्स सेम है दोनों वायर पे, और मटेरियल भी सेम है, मटेरियल भी दोनों वायर का सेम है ना। अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे कि Y1, ठीक है ना, मैं यहाँ पे कह सकता कि Y1 इज इक्वल्स टू Y2, दोनों मटेरियल का, दोनों वायर का मटेरियल सेम है, ठीक है। Y1 का फॉर्मूला क्या आता है, F1, फोर्स भी सेम ही है, वेट भी यहाँ पे क्या है, F1 इज इक्वल्स टू F2, फोर्स भी सेम है। सो F1 इंटू, अच्छा F1 अपॉन A1, एरिया को मैं क्या लिख सकता, पाई R1 स्क्वायर, इंटू यहाँ पे क्या आता है L1 अपॉन डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू Y2 के बदले क्या लिख सकता, F2 अपॉन ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, इंटू L2 अपॉन डेल्टा L2, ऐसा मैं लिख सकता। अच्छा, यहाँ पे अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी क्या रहेगा, डबल ही रहेगा, 2 टाइम्स ही रहेगा रेडियस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ R1 रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंसिल क्या आ गया होगा, पाई कैंसिल, फोर्स भी सेम है वो भी कैंसिल, ठीक। फिर और मैं क्या कैंसिल कर सकता, कुछ नहीं, है ना। और अपन चेंज लेना पड़ेगा वहाँ पे, ये क्या क्या है, L1 कितना है यहाँ पे, L1 है 2 टाइम्स ऑफ L2, तो यहाँ पे L1 को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ L2। R1 को R1 ही रखो, R1 स्क्वायर, डेल्टा L1 कितना है 4 mm, इसको मैं रखता 4 mm।
अच्छा L2 कितना है, L2 को आप L2 ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि L2 यहाँ पे अपन ने L1 को ले लिया ना L2 के फॉर्म में। R2 कितना है, R2 2 टाइम्स ऑफ R1 है, उसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 4R1 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू डेल्टा L2 क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। L2 कैंसिल, R1 स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ से डेल्टा L2 क्या आ जाएगा, डेल्टा L2 आ जाएगा, डेल्टा L2 इधर, बाकी सबको उधर फेंक दो, तो उधर आपने फेंका तो ऊपर है ये 4 mm, ये ऊपर 4 mm आया और ये 2 इधर आ गया, तो 4 × 2, तो ये 4 तो कैंसिल हो गया, हाफ mm बचा, हाफ mm मतलब कितना हो गया 0.5 mm, तो डेल्टा L2 विल बी 0.5 mm रहेगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को आंसर यही आया रहेगा, ठीक है ना। ओके, फिर एक और क्वेश्चन लेके आए इसके ऊपर, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते। सो बच्चों अभी आप न्यू क्वेश्चन लेते, नया क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पे एक लाइट रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर है, ये रॉड जो है ये 2 मीटर का है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग हॉरिजॉन्टली बाय ए मीन्स ऑफ 2 वर्टिकल वायर, 2 वायर से वो जॉइंट है, ठीक है ना, और दोनों वायर, एक वायर है स्टील का है, दूसरा वायर ब्रास का है, और दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, इक्वल लेंथ है ना, L वो भी L, दोनों वायर का लेंथ सेम है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन जो स्टील का है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया, 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और जो ब्रास का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन अलोंग द रॉड एट विच वेट में बी हंग, ये वेट कहाँ पे मैं हंग करूँ, ये जो वेट दिख रहा है, ठीक है, ताकि दोनों वायर के अंदर इक्वल स्ट्रेस आए, और सेकंड वाला क्वेश्चन, दोनों वायर के अंदर इक्वल स्ट्रेन आए, उस वेट को मैं कहाँ पे लगाऊं, कौन से डिस्टेंस पे लगाऊं, ठीक है ना। तो ये दिया है, ऑप्शंस दिए हैं फ्रॉम दी, ये जो ऑप्शंस दिया है फ्रॉम द स्टील वायर, मतलब जो डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द स्टील वायर दिया है, ठीक है। ये आप एक बार वीडियो को पॉज करो, आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट वाले पेज में मैं सॉल्व करता। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ डायग्राम दिया है, ठीक है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ एक लाइट रॉड जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है 2 मीटर, ठीक है ना, इसका लेंथ कितना है 2 मीटर। ओके, ये स्टील का वायर है याद रखना, और ये ब्रास का वायर है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ लेट्स से x डिस्टेंस से x डिस्टेंस पर जाकर मैं उस वेट को यहाँ पे सस्पेंड करता हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा ब्रास वायर से, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 - x, ठीक है। ओके, अब होगा क्या यहाँ पे कि पहला जो क्वेश्चन बोला है कि इक्वल स्ट्रेस आना चाहिए दोनों वायर में, दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस। अच्छा, इस वायर में जो टेंशन आएगा वो T1 आएगा स्टील वाले वायर में, जो ब्रास वाले वायर में टेंशन आएगा वो T2 आएगा, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल बोला है, ठीक है ना, सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था, है ना, द फर्स्ट वन वॉज इक्वल स्ट्रेस, इट मीन्स आई कैन से कि फोर्स टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील वायर should be equal to tension upon cross section area in the brass wire, ठीक है ना, ऐसा मैं लिख सकता। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों दिया हुआ है, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील वाले वायर का कितना दिया है, वो दिया आई थिंक अपने को 10⁻, देख लेते हैं एक बार, एक मिनट, 10⁻³ दिया है स्टील के लिए, और ब्रास के लिए दिया है 2 × 10⁻³, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻³ ऐसा यूनिट में ऑलरेडी मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा T2/2 × 10⁻³ तो 10⁻³ कैंसिल, सो यहाँ पे यू कैन से कि T2 = 2 टाइम्स T1 आया, T2 = 2 टाइम्स T1, ठीक है। ओके, अपने को डिस्टेंस तो आया नहीं, x तो आया नहीं अभी तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टॉर्क मेथड यूज़ कर सकते हैं। टॉर्क मेथड, जो नेट टॉर्क है इस पूरे सिस्टम पर, नेट टॉर्क कितना लग रहा है 0,
तो आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, मैं ये वेट वाला पकड़ता हूँ, है ना, ये पॉइंट, ठीक है, इसको एक्सिस मानता हूँ। अगर मैं इसको एक्सिस मानूँ, ठीक है, तो एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो ये टॉर्क आ गया। दूसरा वाला टॉर्क इसकी वजह से लग रहा है, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये तो एक्सिस पर ही है फोर्स, ये जो इसका वेट का फोर्स आ रहा है ना, ये वेट वाला फोर्स, ये तो एक्सिस पर ही है, तो इसकी वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अबाउट दिस एक्सिस नेट टॉर्क इज 0, मतलब रोटेट तो कर नहीं रहा है तो टॉर्क 0 है। तो अब इसकी वजह से ये फोर्स है, 3 फोर्स है यहाँ पे, टेंशन 1 फोर्स है, ये वेट वाला फोर्स है और ये टेंशन 2 फोर्स है। तो इसकी वजह से टॉर्क जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस के प्लस। देखो फोर्स इस तरफ है, फोर्स इस तरफ, और आर वेक्टर इस तरफ, ठीक है ना। आर वेक्टर अपन एक्सिस से लेते हैं ना वेक्टर, तो आर वेक्टर इस तरफ, दिस इज योर आर वेक्टर यू कैन से, एंड दिस इज ऊपर की तरफ फोर्स वेक्टर T1 वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ करते हैं, आर क्रॉस एफ, ठीक है ना, ऊपर है ना, सॉरी, आर क्रॉस एफ, ये आर है, ये एफ, आर क्रॉस एफ। तो अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा, आर क्रॉस एफ, अंदर की तरफ टॉर्क, इट मीन्स माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, अंदर की तरफ। तो माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x, ठीक है ना। ये फोर्स और डिस्टेंस यहाँ एक्स से लेके इस पॉइंट तक कितना है, x है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। तो इस पर जो r वेक्टर है वो इस तरफ है, दिस इज योर r वेक्टर, ओके, एंड फोर्स वेक्टर इज अबव, मतलब T2 वेक्टर। तो r क्रॉस एफ करो, ये r क्रॉस एफ, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस, फोर्स क्या है, T2 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, अंडरस्टूड। सो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अपने को T2 पता है, वी नो हाउ मच इज T2। सो हेयर आई कैन से कि T2 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ T1। अच्छा, एक माइनस को उधर लेके जाओ तो ये कितना आ जाएगा, T2 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू T1 x, okay। now if we will solve this, then we will get T2 की वैल्यू डालो, 2 times T1, 2 minus x, T1 x, T1 cancel, 4 minus 2x is equals to x, ठीक है। so इसको solve करते हैं, then we will get 4 is equals to 3x, then x is equals to how much we got, x इक्वल्स टू 4/3 मीटर। मतलब स्टील वायर से हमने डिस्टेंस लिया था ना x, तो पहला जो आंसर था, है ना, स्टील वायर से हमने x लिया है। तो स्टील वायर से अगर आप 4/3 मीटर पर इस वेट को रखोगे तब जाके दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेस आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो 4/3 कौन से ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। अच्छा, हमको अगर दूसरा ऑप्शन में निकालना है, मतलब ये वाला भी, इसका भी आंसर निकालना है, इक्वल स्ट्रेन किधर आएगा, तो आप उसके लिए भी सॉल्व करते, ठीक है। अगर आप उसके लिए सॉल्व करोगे इक्वल स्ट्रेन के लिए, तो हमें क्या करना है कि दोनों वायर में इक्वल स्ट्रेन ले लेना है, ठीक, ओके। सो अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया सेम टू सेम। सेकेंड वाले में क्या बोला है कि स्ट्रेन आपका सेम रहेगा। अगर स्ट्रेन सेम रहेगा, देखो दोनों का लेंथ तो सेम है, दोनों का जो ओरिजिनल लेंथ है वो सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा एल भी सेम आना चाहिए। डेल्टा एल ऑफ स्टील शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ दिस ब्रास वायर, ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला आता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला आता है फोर्स यहाँ पे T1 रहेगा स्टील में, T1, ठीक है ना, इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। ये किसका रह जाएगा, ये स्टील का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं यूज़ करूँ T2L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू यंग्स मॉडुलस, ये किसके लिए हो जाएगा, ये ब्रास वायर के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा एल दोनों में सेम आना चाहिए बिकॉज स्ट्रेन सेम है, एल तो ऑलरेडी सेम है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल, तो दोनों रेशियो सेम है तो स्ट्रेन सेम है, ठीक है। यहाँ पे एल और लेंथ सेम है, ठीक, ओके। सो T1 अपॉन एरिया कितना है, ये हाउ मच इज दिस एरिया,
एरिया ऑफ स्टील वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज अराउंड आई थिंक 10 पावर माइनस 3। यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10 पावर और 2 इंटू 10 पावर और दिस विल 11, ठीक है। और फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 अपॉन एरिया इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 एंड यंग्स मॉडुलस इज 10 पावर 11, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 10 पावर 3 गया, 2 इंटू 10 पावर 11 गया। सो इट मीन्स यहाँ पे T1 इक्वल्स टू T2 आ गया, दोनों टेंशन सेम आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेम नेट टॉर्क वाला अगर थियरी यूज़ करूँ, नेट टॉर्क, क्योंकि टॉर्क 0 लग रहा है तो एक एक्सिस ले लो, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, नेट टॉर्क 0, ओके। सो नेट टॉर्क अगर मैं 0 यूज़ करूँगा तो इक्वेशन वही आएगा जो यहाँ पे आया था, दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे T1 इक्वल्स टू T2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम जो टॉर्क वाला थियरी था, यहाँ पे इस पूरे रॉड में जो टॉर्क लग रहा है वो नेट टॉर्क 0 लग रहा है, तो हमने कोई भी एक एक्सिस ले लिया, ये एक्सिस ले लिया। अब इस एक्सिस के अक्रॉस नेट टॉर्क 0 ले लो, तो हमने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है ऐसा, तो आपने ऐसा जब लिया था तो इक्वेशन ये आया था, ठीक है ना। ये इक्वेशन हम वापस उधर कॉपी करेंगे, अंडरस्टूड। सो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन कॉपी करूँ तो इक्वेशन क्या आ जाता, इधर ही कॉपी करता मैं, T2 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू T1 टाइम्स एक्स। यहाँ पे T1 T2 दोनों ही सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। सो दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया x इज 2 इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे x कितना आ गया, x आ गया 1 मीटर। तो एट 1 मीटर फ्रॉम द स्टील वायर, ठीक है ना, स्टील वायर से 1 मीटर दूरी पर अगर आप इस वेट को रखते हो तो दोनों वायर के अंदर जो स्ट्रेन है वो सेम आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते, वायर लगा हुआ है, दोनों वायर सेम मटेरियल का है, हो सकता है दोनों अलग अलग मटेरियल का भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमने दोनों वायर कैसे सेम मटेरियल का लिया है, स्टील वायर का, और दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सेम है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, अच्छा हाँ, ये जो पूरा सिस्टम है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा पूरा सिस्टम, और कितना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेन इन द अपर वायर, इस वाले वायर पे स्ट्रेन फाइंड करना, ऑप्शंस वहाँ पे दिया है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है तो वहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे ऑप्शन यूनिटलेस है। वीडियो को पॉज करना और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको सॉल्व करते। सो यहाँ पे स्ट्रेन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें FBD यूज़ करेंगे, FBD है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है। तो अगर मैं 3 kg की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट 3 kg, यहाँ पे करता मैं इसको, 1 मिनट, इसको यहाँ पे कर देते। अगर मैं इसमें 3 kg की बात करूं तो 3 kg, 1 मिनट रुको, यहाँ पे करता, यहाँ तक ठीक है, हाँ 3 kg। सो 3 kg जो है इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ T2 लग रहा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ T2, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस 3 kg पे एक नीचे की तरफ भी लग रहा है T1 टेंशन। तो ये 3 kg के लिए हो गया FBD, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो नेट फोर्स ऊपर है, नेट फोर्स बोले तो 3 इंटू 2 ये नेट फोर्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू उस तरफ कौन सा फोर्स है, अच्छा इसमें एक और फोर्स आएगा दैट इज mg, T1 है, और एक और नीचे की तरफ फोर्स आएगा, इसके ऊपर लगेगा कौन सा फोर्स, mg, ठीक है ना। ये सारे फोर्सेस हो गए, ये सारे फोर्सेस हो गए। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर इक्वेशन, नेट फोर्स ऊपर ma नेट फोर्स इज इक्वल्स टू उस तरफ कौन सा फोर्स है T2 माइनस दोनों अपोजिट वाले फोर्सेस दैट इज T1 माइनस mg, ये इक्वेशन आ जाएगा। ma ऑलरेडी अपने को इक्वेशन पता है, m कितना उसका 3, a2, T2 नहीं पता, माइनस T1 नहीं पता, mg, इसका mg निकाल सकते, 3 इंटू जी की हम वैल्यू 10 ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए।
सो ये कितना हो जाएगा -30, ठीक है ना। सो हियर यू विल गेट T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 30 इधर आएगा, ये ऑलरेडी 6 हो गया, 36। दिस इज द इक्वेशन। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन 1। अच्छा, अभी हम लोग 2 kg का FBD बनाते हैं, 2 kg का FBD बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज 2 kg। 2 kg पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? 2 kg पे ऊपर की तरफ T1 लग रहा है, ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और नीचे की तरफ लगेगा mg। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स ma, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस तरफ कौन सा फोर्स है? T1 माइनस ऑपोजिट फोर्स कौन सा है? mg। अच्छा, ma कितना हो जाएगा? 2 × 2 T1 माइनस mg, mg कितना आ जाएगा? 2 × 10 20, ये 2 kg का मास है। तो यहाँ से T1 कितना आ गया? T1 आ गया 24 न्यूटन, ठीक है। अब ये 24 न्यूटन को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो T1 को, यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 36 था। तो यहाँ से T1 कितना हो जाएगा? यहाँ से T1 तो ऑलरेडी पता है ना 24, तो T2 इक्वल्स टू 36 प्लस 24। सो यू विल गेट T2 इज इक्वल्स टू 3 to 60 न्यूटन। T2 कितना आ गया? 60, T1 कितना आ गया? 24 न्यूटन। अब यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर वाला वायर है, ऊपर वाले वायर में कौन सा टेंशन लग रहा है? T2, क्योंकि हमें ऊपर वाले वायर में स्ट्रेन निकालना है। तो स्ट्रेन के लिए हमको फॉर्मूला पता है। अच्छा, ऊपर वाले वायर का स्ट्रेन कितना है, टेंशन कितना आया? T2 आया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके अंदर T2 का, एक मिनट, T2 जो है, T2 हमको आ गया 60 न्यूटन। तो स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन वाई, यही होता है। अच्छा, स्ट्रेस बोले तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यहाँ पे क्या है? T2 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन वाई, यंग्स मॉडुलस। तो T2 हमको आया 60 अपॉन एरिया और वाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वहाँ पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो उसको हम ऐसा यूनिट में रखेंगे। कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा याद रखना कि सारे के सारे क्वांटिटी ऐसा यूनिट में रहे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर फॉर्मूला में कोई भी कैलकुलेशन करते हो सारे क्वांटिटी ऐसा यूनिट में रहे, ये मैंने 2 बार बोल दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 × 10 पावर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 पावर माइनस 6। ओके, ये एरिया हो गया। इंटू यंग्स मॉडुलस कितना दिया है उसमें? यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर विल बी 2 × 10 पावर 11। ओके, सो हियर वी विल गेट, ये 0.5 1/2 हो गया, तो 0.5 और ये 2 कैंसल्ड। नाउ दिस इज 10 पावर माइनस 6 और ये 11 कितना हो जाएगा? नीचे 10 पावर 5 होगा, ऊपर आएगा 10 पावर माइनस 5। ओके, सो ये 16 × 10 पावर माइनस 5 आ रहा है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 × 10 पावर माइनस 4। सो दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है। ओके, एक और हम लोग सवाल करते हैं इसके ऊपर। अच्छा सवाल है वो भी, बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करना, देखो पहले समझ लो क्या है। इसमें बोला है कि एक वायर दिया है, ये वायर है 2L लेंथ का वायर है, उसमें आपको स्ट्रेन फाइंड करना है। कब? जब उसमें मैंने एक लोड लगा दिया W का, है ना, एक मैंने वेट लोड लगा दिया, तब उसके अंदर स्ट्रेन क्या आएगा, वो मैंने मिड पॉइंट पे लगाया, याद रखना। किधर लगाया मैंने? एग्जैक्ट मिड पॉइंट, तब उसके अंदर स्ट्रेन हमको फाइंड करना है। ओके, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो अब इसमें स्ट्रेन फाइंड करना है। वी नो दैट व्हाट इज स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसका चेंज इन लेंथ अपन देखते हैं कितना आएगा, ठीक है।
अच्छा, तो ये मिड पॉइंट पे लगा है, ये x हो गया है ना, ये मिड पॉइंट पे लगाया है, तो ये कितना हो गया x, तो ये लेंथ कितना हो गया l, ये लेंथ भी कितना हो गया l, तो ये लेंथ कितना हो गया अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लेंथ भी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे चेंज, यहाँ पे टोटल लेंथ कितना आ गया, टोटल लेंथ आ गया दिस प्लस दिस, है ना, फाइनल लेंथ आ गया वो। तो यहाँ पे जो डेल्टा एल है, ठीक है ना, डेल्टा एल ये होता है, डेल्टा एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल कितना लेंथ है, फाइनल लेंथ है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल लेंथ है, माइनस इनिशियल लेंथ कितना था 2l था, ठीक है ना, अपॉन इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ कितना है 2l है। अंडरस्टूड, दिस इज योर स्ट्रेन। अच्छा 2 कॉमन हो के कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या बचा, अब वहाँ पे बचा अंडर रूट ऑफ हियर अंडर रूट। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता, ये जो एल स्क्वायर है इसको मैं कॉमन लेके बाहर निकाल सकता, ठीक है, कॉमन लेके बाहर निकाल सकते। कैसे, इसको मैं लिख सकता एल स्क्वायर, इसमें से कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में, माइनस यहाँ पे क्या था एल अपॉन यहाँ पे क्या है एल। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो x है दैट इज मच 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 लेस देन एल, ये जो x डिस्टेंस नीचे आया है वेट की वजह से, दैट इज वेरी लेस देन एल। ओके, सो अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ इसको तो एल आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस एल अपॉन एल, ऊपर एल कॉमन आएगा, यहाँ पे एल तो कैंसिल हो गया, एल एल गॉट कैंसिल्ड। अंडरस्टूड, ठीक है, सो यहाँ पे एल कॉमन लेके कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, तो फाइनली अपने को यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रेज टू हाफ, और यहाँ पे क्या बचा -1 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे 1 बचेगा ना, है ना, यहाँ पे क्या बचा -1 क्योंकि आपने एल कॉमन लिया था। अंडरस्टूड। अच्छा दिस इज वेरी लेस, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन एल, वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, तो हाफ इसके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांशन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ, हाफ इधर आता इसके पास, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, यहाँ पे होगा -1, ये 1 1 भी कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर, स्ट्रेन, योर स्ट्रेन विल बी एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, सो ये आता स्ट्रेन। अंडरस्टूड, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।